वहां से हट जाओ। दोपहर की धूप में भी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लगा। नहर के अंदर भी कहीं सारे लाल धागे थे। खींचते हुए कहा, यहाँ से भागो। 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. पहली बार पढ़ने पर इट गेव मी एक्चुअल चिल्स। और इस लड़की से थोड़ा और बात करने के बाद शी टोल्ड मी द एग्जैक्ट लोकेशन। तो पहले मुझे लगा कि ये स्टोरी ऐसे ही है, ये जगह असली नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस जगह की यहाँ पर बात करी जा रही है दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। नाउ द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड इज कि क्या वो सच में एक घर था, और अगर वो घर था तो वहां पे ये अजीब सा रिचुअल क्या था। लेट मी नो योर ओपिनियंस कि ये चीज एक्चुअल में क्या थी। इस स्टोरी में जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने कहीं बार सुने हैं, बहुत सारी दूसरी स्टोरीज में भी। सो इट माइट बी ट्रू, जैसे कि काला जादू होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शी वॉज जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। हेलो श्रृंखल, मैं तमिलनाडु कांचीपुरम से हूँ, और जो कहानी मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ सच में तुम्हें उसमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बस फिल्मों में होता है। वेल, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कांचीपुरम से हूँ, और अगर तुम यहाँ कभी आए नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ के बारे में एक बात बता दूं। कांचीपुरम में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और मेरा बचपन यहीं बीता है, तो मुझे ऑलमोस्ट इन सभी टेम्पल्स के बारे में पता है। जब मैं छोटी थी, करीब 7-8 साल की, तो मैं अपनी एक दोस्त के साथ हमेशा अपने घर से बाहर खेला करती थी। हमारे बहुत सारे दोस्त थे, छोटे छोटे ही, और हम दूर दूर तक भाग कर जाते थे, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। और हम अपने घर के पास के मंदिरों को हमेशा एक्सप्लोर करते थे। डिस्क्रिप्शन में अगर बताऊं तो यहाँ के मंदिर काफी पुराने हैं, और पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे इन्हें देखना बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता था। वो कैसे बने होंगे, कितने साल पुराने होंगे, किन किन लोगों ने एक एक पत्थर यहाँ रखा होगा, एक एक मूर्ति यहाँ रखी होगी। चीजें सोचते सोचते इन मंदिरों में घूमते घूमते मैं हमेशा खो जाती थी। कांचीपुरम में कहीं सारे मंदिर तो हैं, पर कांचीपुरम के आउटस्कर्ट्स में कुछ जगहें आर लेफ्ट ऑफ। तुम शायद गूगल भी कर सकते हो और तुम्हें ये दिख जाएगा कि कुछ मंदिर ऐसे लगते हैं जैसे उनका निर्माण तो शुरू हुआ था और वो पूरे नहीं हो पाए। तो ऐसे ही एक मंदिर या फिर जगह के बारे में मुझे मेरी दोस्त ने बताया। उसने मुझसे कहा कि ये हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और हम मेरे बड़े भाई के साथ इस जगह पर जा सकते हैं। नाउ मेरी मम्मी मुझे कभी भी ऐसी जगह जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। मुझे ये चीज बहुत ढंग से पता थी, तो मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे प्लीज भैया के साथ मेरी दोस्त के घर जाने दो, हम बस खेलेंगे कूदेंगे, और आज मैं उसी के घर पर रहूंगी। पहले तो मेरी माँ नहीं मानी, पर जब उन्होंने देखा कि भैया भी मेरे साथ जा रहे हैं तो उन्होंने इस चीज के लिए हाँ कह दिया, और अब हम तीनों ही कांचीपुरम के बाहर की साइड जाने लगे। मुझे अभी भी याद है उस दिन बहुत गर्मी थी, क्योंकि ये हमारे समर वेकेशन का टाइम था, और उस दिन काफी उमस भी थी। तो भैया मुझे और मेरी दोस्त को छाते के नीचे लेकर जा रहे थे, और खुद वो धूप में चल रहे थे। पहले तो हम गाड़ी से मेन रोड तक गए, पर उसके बाद मेन रोड में गाड़ी खड़े करके मैं, मेरी दोस्त और मेरा भाई जंगल के अंदर घुस गए। जब हम जंगल के अंदर जा रहे थे तो मेरे भैया ने मेरे दोस्त से पूछा कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है। तो उसने मेरे भैया से कहा कि उनके पापा एक दिन इस जगह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और कह रहे थे कि कैसे हमें वहाँ पर प्लांट बनाना चाहिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरी दोस्त के पापा वाटर लाइन में काम करते थे, और वो हमेशा ऐसे प्लान्स ढूंढते रहते थे जिससे कि पाइप वे घरों तक पहुंचने में इजी हो और स्ट्रेट लाइन हो। तो इसीलिए मेरी दोस्त को हमेशा ऐसी जगहों के बारे में पता रहता था। फिर मेरे भैया ने उससे पूछा, अच्छा तो क्या तुम्हें ये कहानियां सुन के या फिर इन जगहों के बारे में सुन के डर नहीं लगता? तो मेरी दोस्त ने मेरे भाई से कहा, नहीं। क्यों, क्या आप इनसे डर रहे हो भैया? मेरा भाई मुंह फुलाकर दूसरी साइड घूम गया, और हम दोनों आपस में हंसते ही रह गए। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हमें दूर से ही एक दरवाजा दिखा, और ये दरवाजा आजकल की तरह नहीं था। दिस वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग डोर। हम बहुत दूर थे अभी इस दरवाजे से,
तो कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर मुझे ये पता था कि इस दरवाजे पे कुछ मूर्तियां बनी हैं और जिस घर से ये दरवाजा अटैच था वो पीछे से आधा टूटा हुआ है। मैं, मेरा भाई और मेरी दोस्त इस दरवाजे को देखकर खुश हो गए और हम अब इस घर के पास जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक्चुअली में ये एक घर नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। तो मेरी दोस्त ने एक्साइटमेंट में कहा, देखो देखो, मैंने कहा था ना कि वहां पर एक मंदिर है, मैंने कहा था ना। अब इस मंदिर में पहुंचने तक हमें पहले एक बहुत छोटी सी नहर पार करनी थी, जहां का पानी देखने पर तो ऐसा लगता था कि रुका हुआ है, पर वो एक्चुअल में रुका हुआ नहीं था, वो फ्लो ही करता था। सबसे पहले मेरे भैया आगे गए ये देखने के लिए कि कहीं पानी बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं है, पर एक छोटे बच्चे को भी ये दिखता था कि नहीं, ये पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था। तो मेरे भैया ने ये नहर क्रॉस करी, फिर मेरी दोस्त ने ये नहर क्रॉस करी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने जमीन से उठकर पहले तो अपनी फ्रॉक साफ करी, पर फ्रॉक साफ करते हुए मुझे ये दिखा कि मेरी फ्रॉक पर एक रेड कलर का धागा चिपका हुआ था। मिट्टी के साथ साथ मैंने उसे अपनी फ्रॉक से बाहर खींचा तो मैंने देखा कि जमीन पर ऐसे कई सारे धागे लगे हुए हैं और ये सब के सब सीधे लाइन में थे। दैट वाज वियर्ड, राइट? एक बीच जंगल में भला इतने सारे धागे क्या कर रहे हैं? तो मैंने इन धागों को फॉलो करना शुरू कर दिया और ये सब धागे एक काले पत्थर से लिपटे हुए थे। मैंने भैया को बताया तो वो भी नहर के दूसरे साइड से आगे बढ़ते हुए अब इस पत्थर को देखने लगे। उन्होंने कहा मुझसे, वहां से हट जाओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। तो मैंने अपने भैया की बात मानकर उनके पीछा करा और नहर पार करने लगी। उस टाइम पे मैंने ये नोटिस नहीं करा था, पर बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे पक्का याद है कि नहर के अंदर भी कहीं सारे लाल धागे थे। पर फिर भी हम सब ने नहर पार कर दी थी और थोड़ा सा मिट्टी के टीले पे ऊपर चढ़ने के बाद हमें वो घर अब साफ दिख रहा था। और जैसा कि मैंने दूर से देखा था, सच में ये घर पीछे से आधा टूटा हुआ था। मैं, मेरे भैया और मेरी दोस्त अब आगे बढ़ने लगे, पर दोपहर की धूप में भी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लगा। जब हम छोटी छोटी टहनियों के बीच से जा रहे थे तो हमें कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि ये टहनियां आपस में किसी ने बांधी हो। अगेन, एक बीच जंगल में कोई ऐसा भला क्यों करेगा? तो मेरे भैया ने मुझसे कहा कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा आगे देख के आता हूँ। वो आगे गए और तभी अचानक हमें एक जोर से इस घर से आवाज आई, ये तो एक डमरू है। मैं अपने दोस्त की तरफ मुड़ी डर में, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, भला बीच जंगल में से ऐसी आवाज क्यों? तभी वो कहने लगी, शायद से कोई इस घर के पीछे है और वो जमीन में कुछ रख रहा है। तो अब हमारे भैया की बात ना मानते हुए मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और मैं भी इस घर की तरफ चलने लगी। जैसे जैसे हम पास पहुंचते गए हमें और मूर्तियां इस घर की दीवार पे दिखने लगी। जैसे तुम लोगों ने भी देखे होंगे ना, कितनी सारी मूर्तियां होती थी पहले जमाने में, दीवारों में कार्ड, छतों में कार्ड, पिलर्स में कार्ड। तो पहले तो मुझे ये मूर्तियां देखकर काफी ज्यादा फैसिनेशन हुआ, पर तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक बड़े घंटे की आवाज आई। मैंने अपनी आंख बंद करके इसे सुनने की कोशिश करी तो अंदर से हमें किसी बाबा जैसे आदमी की आवाज आई जो कि मंत्र पढ़ रहा था। वो कहना क्या चाह रहे थे ये लैंग्वेज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, और उतनी छोटी उम्र में मेरे दिमाग में बस ये था, क्या इन्हें गर्मी नहीं लग रही है? मेरी आंखें बंद थी। तभी मैंने अचानक सुना कि मेरी दोस्त जोर जोर से हंस हंस के यही मंत्र वापस पढ़ने लगी है। वो उठी, कूदी और ताली बजाने लगी और उसे देखकर मुझे तो हंसी आ गई थी। पर तभी मेरे भैया दौड़ दौड़ कर हमारे पास आए। उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कहा, यहाँ से भागो, यहाँ हमारा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो मुझे लेकर भागने लगे। मेरी दोस्त पीछे छूट गई थी और अब उसकी हंसी रोने में कन्वर्ट हो गई थी। तभी मेरे भैया को याद आया कि हम सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। उन्होंने मेरी दोस्त को भी गोद में पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ते हुए वो वापस नहर की तरफ भागे। जैसे जैसे हम भाग रहे थे तो मेरे भैया के पैर से एक पत्थर फिसला जो कि मिट्टी के टीले से नीचे गिरा और उससे बहुत जोर की आवाज आई, और इस पत्थर की आवाज के साथ उस टूटे हुए घर से इस बाबा की चैंटिंग और घंटी बजने की आवाज बंद हो गई थी। अब हम तीनों ही बहुत डर चुके थे। मेरे भैया मुझसे बड़े तो थे, पर इतने भी बड़े नहीं कि वो किसी को मार सके या फिर हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो बस उनके दिमाग में यही था कि हमें यहाँ से जल्द भागना है। जैसे ही हम नहर के पास पहुंचे
तो मेरे भैया ने 1 सेकंड रुककर इन लाल धागों को देखा और जब वो अपने राइट में मुड़े तब उन्हें फाइनली ये चीज दिखी कि एक पूरे बड़े पेड़ से ये लाल धागे लिपटे हुए थे। हाँ, ऐसा पूजा में भी करा जाता है कि लाल धागे को पेड़ पे बांधा जाता है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि ये जंगल के बीच में था, यहाँ न कोई आता था न कोई जाता था। तो आखिर ये सब कुछ किसने करा? घंटियों की आवाज बजना दोबारा शुरू हो गया, पर इस बार ये आवाज दुगनी तेजी से बज रही थी। हर एक घंटी की आवाज के साथ, हर एक डमरू की आवाज के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे नजदीक आ रहा है। नहर से ये घर बहुत दूर था, तो आखिर ये आवाज इतना तेज क्यों आ रही थी? मेरे भाई ने मेरा हाथ छोड़ा, मेरी दोस्त को नीचे रखा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करी जहाँ से हम आए थे। तभी अचानक हमारे पीछे से पत्थर फेंकने की आवाज आई। कोई हम तीनों पर पीछे से पत्थर फेंक रहा था। अब तो हम सच में और भी ज्यादा डर चुके थे और हम वहाँ से जल्दी भागे। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने भैया का हाथ पकड़े रखा और वहाँ से भागने की कोशिश करी। हम जंगल से बाहर निकले। मेरी दोस्त की चप्पल पीछे छूट चुकी थी, पर हम जंगल से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठे और वहाँ से वापस घर आ गए। हमने ये सब कुछ मेरे पापा को बताया और उन्होंने कहा कि तुम पहली बात तो वहाँ अकेले गए ही क्यों? उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि आखिर तुमने अलाउ कैसे करा? तो उसने कहा कि इन्होंने मुझसे झूठ कहा, पर अब वो सब कुछ मायने नहीं रखता था। रात बहुत हो चुकी थी, तो मेरे पापा ने मेरी दोस्त को उसके घर वापस छोड़ा और करीब 2 घंटे बाद उसके पापा को सब कुछ समझा कर आए। नेक्स्ट डे मेरे डैड और मेरे फ्रेंड के डैड दोनों ही उस जगह गए और उन्होंने पहले से ही पुलिस को डायल कर रखा था कि अगर कुछ हो जाए तो प्लीज हमारी मदद के लिए आ जाना। और फिर जब मेरे डैड वहाँ पहुंचे तो उन्होंने डिस्क्राइब करा, इस घर में एक काला पत्थर रखा गया था, उसके आसपास सफेद फूल थे, गोल चक्कर में यहाँ टीका लगाया गया था और इस घर के टूटे होने की वजह शायद से किसी आदमी की थी जो कि अपने हाथ से इस घर के पत्थर या तो निकाल रहा था या फिर तोड़ रहा था। मैं 27 साल की हो चुकी हूँ एंड स्टिल आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि आखिर वो जगह थी क्या। एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने एक और बार वहाँ जाने का ट्राई करा था जब मैं वापस घर गई थी, पर अब वहाँ सब कुछ नॉर्मली था। हाँ, वो टूटा घर वही था, लेकिन वहाँ अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था एंड वेजिटेशन हैज टेकन ओवर दैट हाउस नाउ। आई वाज होपिंग कि मुझे वहाँ कुछ तो काला पत्थर या फिर ये लाल धागे दिखेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आई जस्ट रियली वांट टू से थैंक्स टू माय ब्रदर, क्योंकि अगर उस दिन वो हिम्मत नहीं दिखाते तो न जाने हम दोनों के साथ क्या हो जाता। इवन एज अ किड ही प्रायोरिटाइज्ड माय लाइफ ओवर हिज एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट।